वेलकम बैक। और आगाज में सबसे पहले बताएं कि लाहौर को गुटखा फ्री बनाने के लिए पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। डीआईजी ऑपरेशंस की सरबराही में शालीमार पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हुए गुटखा फरोख्त करने वाले 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान पान की दुकानों पर सरे आम गुटखा फरोख्त करते हुए पकड़े गए, जबकि मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी मिकदार में गुटखे की पुड़ियां और गुटखा तैयार करने वाला खाम माल भी बरामद किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया, जबकि एसपी सिविल लाइंस मुंजा करामत का ये कहना है कि गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। जहलम के शानदार चौक के करीब ग्रीन बस को पत्थर मारने का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी न रुकने पर एक शख्स ने ग्रीन बस पर पत्थर मारा, जिससे बस के शीशे को नुकसान पहुंचा। वाकये के बाद बस अमले ने गाड़ी को रोककर पत्थर मारने वाले शख्स को बस में बिठाया और अपने साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स मुबैना तौर पर जहनी तौर पर मासूर है, जबकि वाकये के हवाले से मजीद कार्रवाई भी जारी है। शक्करगढ़ प्रेस क्लब में महफिल मीलाद की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ मलिक इमरान से। इमरान, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल मुल्क भर की तरह शक्करगढ़ में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी है जो मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। शक्करगढ़ प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम जो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के जो सदर हैं वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे मजीद बात करते हैं। जी बिल्कुल, ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जश्न विलादत मुस्तफ़ा के लिए हमने आज यहाँ प्रेस क्लब शक्करगढ़ में एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द की है। यहाँ हमने महफ़िल नात का इनेकाद किया है। सीरत नबी पर उलमा इकराम ने दरस दिया है और यहाँ दुरूद सलाम की महफ़िल भी मुनक़्क़द की गई है। इस महफ़िल का इनकाद इस हवाले से किया गया है कि हम भी मुआशरे के दूसरे अफराद की तरह, दूसरे तबके की तरह इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अक़ीदत पेश करना हमारे लिए भी उतना ही लाजम है जितना कि मुआशरे के दीगर तबकात के लिए। तो मेरा पैगाम ये है कि मुल्क भर के सहाफ़ी अगर मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से भी अपना पैगाम जो है ना वो दुनिया में फैलाएं। हाँ जी, बिल्कुल मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वो जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस क्लब शक्करगढ़ के ज़ेरे एहतमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है और इंतहाई ये एक पैगाम जो दुनिया भर को जाने के लिए प्रेस क्लब जो माशरे की चौथा सतून है, उन्होंने ये इनेकाद करके पैगाम दिया है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए जहाँ पर रहमत बन के आए हैं और उनकी वलादत की जो खुशी है इतनी ही इन्हें भी है जितनी माशरे के दीगर तबकात को हैं, क्योंकि आलम इस्लाम के लिए जो रहमत लिल आलमीन बन के आए हैं वो तमाम जहानों के लिए रहमत बने हैं। तो हमें उस दिन को मनाने के लिए जो खुशी का अहतमाम किया है, इस पर तमाम प्रेस क्लब के अहदेदारान और रजिस्टर प्रेस क्लब के दीगर जो मेम्बरान हैं इनकी तरफ से ये खुशाइन तकरीब है। हम तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस तरह की तकरीबात और इस तरह की जो प्रोग्राम है उनका सिलसिला जारी रहना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल इनकी बात आपने सुनी। जिनका ये कहना है कि प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की तरफ से ये जो प्रोग्राम किया गया है ये खुश आइंद है। जी, पाकपतन में थाना मलकाहास के इलाके चक 70D के कब्रिस्तान के करीब पानी वाले खाल से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। लाश मिलने की इत्तला पर मलकाहास पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई, जबकि क्राइम सीन टीमों ने जाए वकुआ का जायजा लिया और शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक जाबाक शख्स की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी, जबकि नामालूम शख्स की शनाख्त और मौत की वजूहात जानने के लिए तहकीकात भी जारी हैं। रुक करेंगे कसूर का और बताएंगे कसूर में हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह मारूफ हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह के 259वें उर्स की तकरीबात शुरू हो गई हैं। हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार शरीफ को कई मन अर्क़ गुलाब से गुस्ल दिया गया, जबकि गुस्ल मुबारक की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, DPO आफ्ताब अहमद और उन्होंने शिरकत की, जबकि ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त मज़ार शरीफ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे। सज्जाद, बताइएगा। खड़क के दुक्कर वजे तत्ता होवे चुल्ला, ऑन फ़कीर खाखा जावन राजी होवे बुल्ला।
جی بالکل، بر صغیر کے عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ کی 3 روزہ عرس مبارک کی تقریبات کا باقاعدہ طور پر آغاز جو نا وہ کر دیا گیا ہے۔ کئی من عرقے گلاب سے جو ہے مزار شریف کو جو غسل دے کر جو ہے تقریب کا 3 روزہ تقریب کا آغاز کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، ان سے بات بھی اس حوالے سے کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا بابا جی کا آج عرس مبارک سٹارٹ ہو چکا ہے، تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ سالانہ عرس مبارک سید حضرت بابا بلے شاہ سرکار سلطان الاولیاء سن 2026 27 28 29 اگست ہے، اور آپ سب لوگوں کو حضور بابا بلے شاہ کے عرس کی دعوت ہے، اور آپ تشریف لائیں۔ جس طرح بابا بلے شاہ نے پوری دنیا میں محبت اور پیار خلوص کا ایک ہونے کا پیغام پہنچایا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری بھی دیں اور ان کی نسبت بھی حاصل کریں اور ان کی نسبت سے فیض حاصل کریں۔ جی جیسے آپ نے بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پر عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے، اور حضرت بابا بلے شاہ کی جو تعلیمات پہ امن بھائی چارہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات میں سیکورٹی کے فول انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی بادوں کے ناو سے نکلنے والی پھکا شاخ، پیری شاخ، مائنر بکرانی اور خداباد شاخ میں زرعی پانی کی چوری کے خلاف مختلف یونین کونسلوں کے 200 سے زائد دیہات کے آبادگار سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دھرنا بھی دے دیا، جبکہ احتجاج میں یوسی مراد آباد، خداباد، پپری اور یوسی کلہوڑوں کے آبادگار شریک ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 5 نیوز اللہ بخش خشک۔ دیکھیں جی، دادو کے مختلف یونین کونسل میں جو ہے محکمہ آبپاشی کی نہروں میں زرعی پانی کی قلت اور چوری کے خلاف جو ہے دادو کے جو کاشتکار ہے وہ سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو محکمہ آبپاشی کے جو افسران ہیں ان کی جانب سے جو ہے ان کے حصے کا جو پانی ہے وہ چوری کرا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی جو مقامی فصلیں تھی جیسے دھان ہے، کپاس ہے اور دیگر فصلیں جو ہے وہ جل رہی ہے۔ اس وقت جو ہے مقامی جو ذمہ دار ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی کیا پریشانی ہے آپ کو؟ یہ پریشانی ہے کہ پانی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارا دھان کی فصل ہے، کپاس کی فصل ہے، پیاز کی فصل ہے، مرچی کی فصل ہے، پانی نہیں آ رہا۔ اب یہ دیکھیں ڈور یہ سارے اوپن ہے، ہمارا ڈور یہاں پہ 3-4 یوسی مراد آباد، یارمند کلوڑو، پکا یہ یوسیز ہیں، اور نہریں ہیں پپری، بکھرانی، پکا اور خداباد۔ ہم سراپا احتجاج ہیں، ہم احتجاج کا دائرہ بڑھائیں گے، ہمیں مہربانی کر کے پانی دیں۔ جی بالکل، آپ نے مقامی ذمہ داروں کی بات سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ان کی جو نہریں ہیں زرعی آبپاشی کی، ان میں جو پانی ہے وہ محکمہ آبپاشی کے جو انجینئر ہے، ایس ڈی او ہے اور دیگر جو متعلقہ افسران ہیں وہ پانی جو ہے چوری کرا رہے ہیں، جس کی وجہ سے باثر جو ہے لفٹ مشینوں سے جو پانی چور کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں انہوں نے محکمہ آبپاشی کے وزیر سے مطالبہ کیا ہے کہ دادو کی تحصیل کے جو مختلف محکمہ آبپاشی کی زرعی جو نہریں ہیں ان میں پانی کی قلت پر جو ہے نوٹس لیا جائے۔ جی صادق آباد میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی 5 سالہ بچی بندیا کو مظفر گڑھ سے بحفاظت بازیاب کر لیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق بچی کے اغوا کا مقدمہ تھانہ احمد پور لمحہ میں درج تھا۔ ڈی پی او عرفان علی سمو کی ہدایت پر مغوی بچی کی بازیابی کے لیے خصوصی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی تھی، جبکہ پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچی کا سراغ لگایا اور اسے مظفر گڑھ سے بحفاظت بازیاب کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق بچی کو اغوا کر کے مظفر گڑھ لے جانے والا مبینہ ملزم غلام حسین بھی گرفتار کر لیا گیا، جبکہ گرفتار ملزم کے خلاف قانونی کارروائی بھی جاری ہے، جبکہ مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ پولیس ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ بچیوں اور خواتین کا تحفظ رحیم یار خان پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ گیس سلنڈروں سے 10 لاکھ روپے کی گیس مبینہ طور پر فروخت کرنے کا الزام، ایل پی جی یونین کا ٹاؤن شاہ لطیف آباد کی انتظامیہ کے خلاف ٹاؤن کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ ضبط کیے گئے گیس سلنڈروں سے گیس نکال کر فروخت کر دی جاتی ہے، جبکہ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ 5 نیوز جبران خان سے، جو اس وقت خود بھی مظاہرین کے ہمراہ موجود ہیں۔ جبران بتائیے گا۔ جی بالکل، ایل پی جی یونین حیدرآباد کی جانب سے ٹاؤن شاہ لطیف آباد کے دفتر کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے، اور احتجاج میں الزام عائد کیا ہے ایل پی جی یونین کے رہنماؤں کی جانب سے کہ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن نے انکروچمنٹ مہم کے دوران جو ہے گیس سلنڈر یہاں سے اٹھا لیے گئے تھے دکانوں میں سے، جن کی جو گیس سلنڈر میں سے گیس ہے اب وہ وہاں سے غائب کر دی گئی ہے، جس سے ایل پی جی دکانداروں کو جو ہے 10 لاکھ سے زائد کا نقصان ہوا ہے، اور اسی حوالے سے انہوں نے آج ٹاؤن شاہ لطیف آباد کے باہر جو ہے احتجاج کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایل پی جی یونین کے جنرل سیکرٹری دانش علی، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ آخری معاملہ کیا ہوا ہے؟ اے سی صاحب لطیف آباد کے ساولون صاحب اور سول ڈیفنس سے ثاقب علی شیخ صاحب، یہ ٹیم آئی تھی کارروائی کرنے لطیف آباد ایریا میں 3 دکانوں پہ انہوں نے کارروائی کی،
और सामान उठा लिए, सिलेंडर उठाए और जब्त करके साथ में ये टीएमसी की भी टीम आई हुई थी और बतौर अमानत टीएमसी में रखवा दिया गया। तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और ये प्रोसेस लटका रहा 2 साल से और इनमें तकरीबन सिलेंडरों में सभी में गैस थी। ये सिलेंडर दुकानों के नहीं थे, उन्होंने कंपनी के सिलेंडर्स, अच्छे सिलेंडरों को एक्सचेंज करके दूसरे सिलेंडर्स को इधर आगे कर जी दिया। बिल्कुल, आपने एलपीजी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी की बात सुनी कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से मुतालबा किया है कि अमानतन रखवाए गए गैस सिलेंडरों में से गैस खाली की गई है, वो इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करें और एलपीजी यूनियन के जो रहनुमा हैं, जो दुकानदार हैं, उन्हें जो है इंसाफ फराहम करें। जी आगे बढ़ते हुए बात करें कबीरवाला के नवाही इलाके फासिल शाह सुपरबंद के करीब दरियाई रावी में 4 बच्चों की डूबने का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जबकि वाकये के बाद मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कार्रवाई करते हुए 3 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया है। ताहम एक बच्ची पानी में डूब गई, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से दरियाई रावी में डूबने वाली बच्ची की तलाश के लिए ऑपरेशन अब भी जारी है। खैरपुर में महकमा तालीम के असातिज़ा अपने मुतालबात के हक में खजाना दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज है। मुताहिरीन का इल्ज़ाम है कि महकमा खजाना की जानिब से तालीम की तरक्याती बजट में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ की गईं, जबकि 1030% में से फीसद बजट दिया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मांगट से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के सामने महकमा तालीम के असातिज़ा खजाना की मुबैना करप्शन के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ज़िला भर के जो रहनुमा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फयाज अली मरी, प्रेसिडेंट गस्टा तालका खैरपुर। आपको ये इंफॉर्मेशन दी रही है कि हम जो असातिज़ा हैं अपनी तालीम जो है वो छोड़कर यहाँ पर रोडों पे आए, इसलिए जो सैयद सरदार शाह ने जो एक काम किया है स्कूल के लिए, वो बेहतरीन काम है। SSB बजट, उसमें से ये 70% काट रहे हैं, 20% खजाना ऑफिस, 10% वेंडर, 13% टैक्स और ऑडिट 15%, बाकी जो बचती है 30% बचती है। मगर हेडमास्टर को जो देना है हिसाब, असातिज़ा को जो हिसाब देना है वो 100% का। जब हमें मिलेगा 30% तो हम क्या कम कराएंगे। हर चीज़ पे इनकी कमीशन है, हर चीज़ पे इनका जो है वो करप्शन है। अभी जो है वो हमारे पेंशन वाले आते हैं, उनके लिए भी कमीशन, जीपी हमारी खुद की जीपी है उसके लिए भी कमीशन। अभी जो हमारा सबसे बड़ा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जो आपने SSB बजट रखी है, अगर वो असातिज़ा हेडमास्टर के अकाउंट में डायरेक्ट जाए SMC की तरह तो काम बेहतर होगा। आपके यहाँ जो पैसा रखा है वो भी बेहतर होगा, वरना ये खा जाते हैं 70%। उसके बाद क्या होगा? जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि जो घूमते सिंह है उनकी तरफ से हमें 100% बजट दिया गया, 70% महकमा खजाना काट रहा है, 30% का हमें दिया जाता है, जबकि बजट का हिसाब 100% हमसे लिया जाएगा। इन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि खुदारा ये जो बजट है डायरेक्ट हेडमास्टरों के अकाउंट में आए, ताकि हम जो तरक्याती बजट है उस पर लगा सकें। जी और अफसोसनाक खबर देंगे, पाकपतन में चेक जाफर शाह के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई, जबकि हादसे में 50 साला खातून जाबहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में मुतवफ़ी खातून नुसरत के शोहर, बहू और 2 साला पोता शामिल हैं, जबकि जख्मियों को साहिवाल अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में पसंद की शादी करने वाले जोड़े की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। मखदूम जमानी मोहल्ले के रिहायशी शिफा मंगी और हसनैन मंगी ने अदालत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की इस्तदा की थी। जस्टिस अरबाब अली और जस्टिस मोहम्मद उस्मान अल हादी ने मुश्तमिल आइनी बेंच ने दरख्वास्त गुजारों के वकला जफ़र अली और मोहम्मद उमर खोसो के दलाइल सुनने के बाद जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दिया है। अदालत ने C सेक्शन थाना सखर पुलिस को खातून को बरगला कर अगवा करने के मुकदमे में कार्रवाई और गिरफ्तारी से रोक दिया, जबकि पुलिस को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने केस खत्म करने से मुतालिक भी फैसला सुनाया, जबकि जराये के मुताबिक पुराने सखर के रिहायशी हसनैन मंगी ने 10 अगस्त को लाड़काना में जस्टिस ऑफ पीस की इजाजत से शिफा मंगी से पसंद की शादी की थी। शादी के बाद खातून के वुरसा की जानिब से इसे बरगला कर अगवा करने का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। डायरेक्टर ज़राअत तौसी बहावलपुर डिवीजन मोहम्मद जमील गौरी ने तहसील हारूनाबाद में कपास के खेतों का दौरा किया और फसल की सूरत हाल का जायजा लिया है, जबकि इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत बहावल नगर मेहर तालिब हुसैन और मकामी ज़राई अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। डायरेक्टर ज़राअत ने कपास की फसल की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए फील्ड स्टाफ को हिदायत की है कि फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए हर टींडे की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने काश्तकारों को कम वक्फे से हल्की आबपाशी, मुतवाज़िन खादों के इस्तेमाल और गुलाबी सुंडियों सफ़ेद मक्खी के बरवक्त तदारुक के लिए मौसर तकनीकी
की रहनुमाई फराहम करने पर जोर दिया। जबकि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद जमील गौरी ने मुस्लिम कॉटन फैक्ट्री हारूनाबाद का भी दौरा किया, जहां उन्होंने जिनिंग और वेल्स के रिकॉर्ड का जायजा लिया। उन्होंने फैक्ट्री इंतजामिया को तमाम रिकॉर्ड और क्वाइफ मुकम्मल रखने की हिदायत जारी कर दी हैं। सखर में दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है। सखर और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, जबकि पानी बढ़ने के साथ ही दरियाई सिंध का पानी कच्चे के इलाकों की जानिब बढ़ने लगा है। पानी की सतह में इजाफे के बायस हिफाजती बंदों पर भी दबाव बढ़ रहा है, जिसके पेश नज़र महकमा आबपाशी ने हिफाजती बंदों की दिन रात निगरानी शुरू कर दी है। आबपाशी ज़राए के मुताबिक गुड्डू बैराज पर 48 घंटों के दौरान पानी की सतह में 75,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ, जबकि गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,88,530 जबकि इखराज 3,58,007 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सखर बैराज पर भी 48 घंटों के दौरान पानी की सतह में 50,000 क्यूसेक तक का इजाफा हुआ, जबकि सखर बैराज पर पानी की आमद 3,03,790 जबकि इखराज 2,51,210 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानब कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह बढ़ने लगी है, जहां पानी की आमद 1,55,666 जबकि इखराज 1,13,501 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। आबपाशी हुक्काम के मुताबिक पानी की सतह में इजाफे का ये सिलसिला जारी रहा तो गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल दरमियाने दर्जे की सैलाब में तब्दील हो सकती है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ, जबकि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में म्यूनसिपल ऑफिसर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। जबकि वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने बताया कि पंजाब के 51 शहरों में 83 रोड साइड और 8 मेन अंडरग्राउंड वाटर टैंक मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने रोड साइड टैंक्स की 100% तामीर पर मुतालिका अफसरान को शाबाश दी और हिदायत की है कि बाकी 14 मेन वाटर टैंक्स भी अगले माह तक मुकम्मल किए जाएं। ज़ीशान रफ़ीक ने बताया है कि पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अब तक 88 ड्रेन्स की 100% तामीर मुकम्मल हो चुकी, जबकि मुख्तलिफ शहरों को 51 सेक्शन मशीनें और 77 डी स्लिटिंग यूनिट फराहम किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया है कि PMQ को 20 डी वाटरिंग सेट्स भी मौसूल हो चुके हैं, जबकि मजीद 45 भी सितंबर में फराहम किए जाएंगे। अक्टूबर में 30 नए डी वाटरिंग सेट्स की आखिरी डिलीवरी भी मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए पहली बार इतनी बड़ी तादाद में मशीनरी खरीदी गई है। जदीद मशीनरी के फ्लेट से मौसम बरसात में इस्तेदादकार में इजाफा हुआ, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हर शहर के लिए मशीनरी की फराहमी की मंजूरी दी है। उन्होंने हिदायत की है कि मौसूल होने वाली तमाम मशीनरी की मुनासिब देखभाल हर सूरत यकीनी बनाई जाए। शिकारपुर में थाना स्टोर्टगंज पुलिस की अहम कार्रवाई। ASP सिटी मोहम्मद आसिफ की सरबराही में SHO थाना स्टोर्टगंज खलील अहमद रंत ने पुलिस टीम के हमरा गुलशा घाट और अनाज मंडी के इलाकों में कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त मोरो लहर और काशिफ भट्टो के नाम से हुई है, जो पुलिस को मतलूब थे। पुलिस का एक कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई भी जारी है, जबकि SSP शिकारपुर मोहम्मद कलीम के मुताबिक जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने कहा है कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बात करेंगे उबाड़ो के गांव मकुडहर में बोसीदा दीवार गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। घर के करीब खेलने वाली 2 कमसिन बहनें अचानक दीवार गिरने से मलबे तले दब गई हैं। वाकये के नतीजे में 5 साला ज़ैनब जाबहक जबकि 6 साला रशीदा शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक जाबहक और जख्मी बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी रशीदा की हालत तशवीशनाक होने पर उसे मजीद इलाज के लिए शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। मुरसा के मुताबिक दोनों बहनें घर के करीब खेल रही थी कि अचानक बोसीदा दीवार उन पर आ गिरी। वाक़ये के बाद इलाके में कोहराम मच गया, जबकि बच्चियों के वर्षा गम से निढाल हैं। चैनल 5 ग्रुप के चेयरमैन खालिद राई के दिल का ऑपरेशन शहर के टब्बा अस्पताल FB एरिया में कामयाबी से हो गया है। माहिर सर्जन्स की टीम ने डॉक्टर बशीर हनीफ की सरबराही में 2 स्टंट डाले। डॉक्टर्स के मुताबिक खालिद राई की हालत बेहतर है और वो तेजी से रुबाई सेहत हो रहे हैं। चेयरमैन खालिद राई के अहले खाना और चैनल 5 ग्रुप की इंतजामिया ने उनसे मोहब्बत करने वाले तमाम अफराद से जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की है।
लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने भिखारियों की बहाली, रिहेबिलिटेशन और बाइज्जत रोजगार की फराहमी के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। पहले मरहले में 10 खानदानों की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है, जबकि CTO लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शरासी के मुताबिक मंसूबे के तहत स्मॉल इंडस्ट्रीज के ताउन से मुस्तहिक अफराद को पेशेवराना तरबियत, रोजगार और छोटे कारोबार के मौके फराहम किए जाएंगे। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन मुंतखब अफराद को कारोबार शुरू करने के लिए फी कस 5 लाख रुपए तक आसान कर्ज फराहम करेगी। उन्होंने बताया कि बच्चों की बहाली के लिए शहर में मौजूद झोपड़ियों में झोपड़ी स्कूल कायम किए जा रहे हैं, जबकि मुस्तहिक और इंतहाई मजबूर खवातीन और बच्चों को मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए फलाही इदारों से रवाबित भी जारी हैं। CTO लाहौर के मुताबिक फलाही इदारों के ताउन से ख्वाजा सरा अफराद और खवातीन को ब्यूटी कोर्सेज, सिलाई और कढ़ाई की तरबियत भी फराहम की जाएगी, जबकि अल खिदमत फाउंडेशन के रसाकारों की मदद से मजीद गदागरों की मैपिंग, तहकीक और प्रोफाइलिंग का अमल भी जारी है। सैयद अब्दुर्रहीम शराजी ने कहा कि मंसूबे का मकसद मुस्तहिक अफराद को भीख से निजात दिलाकर बाइज्जत और खुद मुख्तार जिंदगी की तरफ लाना है। ऐसे इक़दामात पेशेवराना गदागरी के खात्मे और माशरती बहाली में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा है कि रोज़ बरोज़ गदागरों की बढ़ती हुई तादाद को रोकने के लिए मौसर इक़दामात करना होंगे, जबकि लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने रवा साल 4500 से ज़ायद गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की है। बात करें कि मीरपुर खास में शहरियों को मुजरे सेहत पीने के पानी की फराहमी पर डिविजनल कमिश्नर शहमीर खान भुट्टो ने सख्त नोटिस ले लिया है। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर हसन लुगारी और मेयर अब्दुर्रऊफ गौरी के हमरा जरवारी शाख और सैटेलाइट टाउन वाटर सप्लाई समेत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पानी की फराहमी की स्कीमों का दौरा किया, जबकि दौरे के दौरान कमिश्नर ने मुतालिका इदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए शहरियों को साफ और पीने के काबिल पानी की फराहमी के लिए फौरी इक़दामात करने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। कमिश्नर शहमीर भुट्टो ने जरवारी शाख से नाजायज कब्जे फौरी खत्म करने और गैर कानूनी आउटलेट्स बंद करने के अहकामात भी जारी किए। उन्होंने कहा है कि इस मामले में किसी किस्म की कोताही या ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि रुकावट डालने वालों के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। एक्सीन जिमराव मुआज सलीम ने बताया कि जरवारी शाह की रीमॉडलिंग स्कीम नाजायज तजावुजात के बाइस इल्तवा का शिकार है। कमिश्नर ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अफसरान को पीने के पानी के नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवाने की हिदायत की है, जबकि दूसरी जानिब वाटर सप्लाई सुपरवाइजर जवाद ने बताया कि क्लोरीन खत्म होने के बायस गुज़िश्ता 2 माह से पानी की क्लोरिनेशन नहीं हो रही है। और यहाँ आपको बताएं कि गुजरात हाईवे पर ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि रेस्क्यू 1122 के मुताबिक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में 17 साला अमीर हमजा और 19 साला शराज दिलावर शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अजीज भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात मुंतकिल कर दिया गया। 25 साला कमर शहबाज मामूली जख्मी हुआ, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए ट्रॉमा सेंटर लाला मूसा मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसे के बाद फरार होने वाले ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है। हाफिजाबाद में सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस 17 पंजाब प्रोग्राम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। शहर की गलियों, मोहल्लों और अहम शाहराहों पर जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते लगे, जबकि कई मकामात पर जमा कचरे से ताफुन और बदबू भी फैल रही है। शहरियों का ये कहना है कि कचरे के ढेरों के बायस गुजरने में मुश्किलात का सामना है, जबकि मक्खियां और दीगर हशरातुल अर्ज की अफजाइश का खदशा भी बढ़ गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से सफाई के मौसर इंतजामात के दावे किए जाते हैं, तहम शहरियों के मुताबिक बर वक्त कचरा ना उठाए जाने के बायस मसाइल बरकरार हैं। हाफिजाबाद के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मामले का फौरी नोटिस लेने और शहर में सफाई का मौसर और मुस्तकिल निज़ाम यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हुए फिर से बताएं कि साबिक RSS कारकुन यशवंत सेहतो शिंदे ने कर्नाटक के वज़ीर दाखिला प्रियांक खड़गे और भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीमें करार देने का मुतालबा कर दिया है। अहम खबर अपने नाजरीन को दे रहे हैं। एक बार फिर से अपने नाजरीन को यहाँ बताते चलें कि लाहौर की तहसील शालीमार मौजा हरबंसपुरा में सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 करोड़ रुपए मालियत की एक केनाल अराजी पर कब्जा माफिया का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। चैनल 5 पर खबर नशर होने के बाद DC लाहौर ने फौरी नोटिस लिया है, जिस पर DC लाहौर की सख्त हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और मुतालिका पटवारी ने अपनी जेर निगरानी भारी मशीनरी के जरिए मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन किया है। अहम खबर दे रहे हैं लाहौर से अपनी नाज़रीन को, जहां पर लाहौर की तहसील शालीमार मौजा हरबंसपुरा में सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 करोड़ रुपए मालियत की एक केनाल अराजी पर कब्जा माफिया का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। चैनल 5 पर खबर नशर होने के बाद DC लाहौर ने फौरी नोटिस लिया है, जिस पर DC लाहौर की सख्त हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और मुतालिका पटवारी ने अपनी जेर निगरानी भारी मशीनरी के जरिए मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन किया है।
लाहौर की तहसील हरबंसपुरा शालीमार मौजा हरबंसपुरा में सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 करोड़ रुपए मालियत की एक कैनाल अराजी पर कब्जा माफिया का बड़ा मंसूबा भी नाकाम बना दिया गया है। अहम खबर दे रहे हैं, लाहौर की तहसील शालीमार मौजा हरबंसपुरा में सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 करोड़ रुपए मालियत की एक कैनाल अराजी पर कब्जा माफिया का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। चैनल 5 पर खबर नशर होने के बाद डीसी लाहौर ने फौरी नोटिस लिया, जिस पर डीसी लाहौर की सख्त हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और मुतालिका पटवारी ने अपनी जेर निगरानी भारी मशीनरी के जरिए मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन किया है। चैनल 5 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कमिश्नर और डीसी लाहौर के नोटिस पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। हरबंसपुरा में बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ रुपए मालियत की एक किनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई है। लाहौर की तहसील शालीमार मौजा हरबंसपुरा में सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 करोड़ रुपए मालियत की एक किनाल अराजी पर कब्जा माफिया का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। चैनल 5 पर खबर नशर होने के बाद से डीसी लाहौर ने फौरी नोटिस लिया है, जिस पर डीसी लाहौर की सख्त हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और मुतालिका पटवारी ने अपनी जेर निगरानी भारी मशीनरी के जरिए मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन किया है। चैनल 5 की खबर का बड़ा असर, कमिश्नर और डीसी लाहौर के नोटिस पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, जहां हरबंसपुरा में बड़ी कार्रवाई हुई है और 2 करोड़ रुपए मालियत की एक किनाल सरकारी अराजी भी वागुजार करा ली गई है। जबकि कमिश्नर और डीसी लाहौर की हिदायत के मुताबिक एसी शालीमार और पटवारी की जेर निगरानी जो है ये ऑपरेशन किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर नईम अंसारी से। नईम अंसारी, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की तहसील शालीमार के मौजा हरबंसपुरा में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कनाल कीमती अराजी जिसकी मालियत वैल्यू 2 करोड़ रुपए बनती है, इस पर कब्जा माफिया तेजी से पंजे गाड़ रहा था और वहां रातों रात गैर कानूनी तमीरात की जा रही थी। जबकि चैनल 5 ने इस खबर को नुमाया तौर पर नशर किया, जिसका कमिश्नर लाहौर और डीसी लाहौर ने फौरी सख्त नोटिस लिया और आला हुकाम की वाज़ेह हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और मुतलका पटवारी खुद वहां पर मौके पर पहुंचे और अपनी निगरानी में वहां पर कार्रवाई करवाई। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और मुतलका पटवारी की बराह रास्त जेर निगरानी ऑपरेशन किया गया, जिसमें कब्जा माफिया की तमाम तर तमीर शुदा दीवारों और ढांचों को मौका पर ही बुलडोजर कर दिया गया। इंतजामिया ने 2 करोड़ रुपए मालियत की इस एक कनाल राजी को मुकम्मल तौर पर वागुजार करवाकर अपने सरकारी कंट्रोल में ले लिया है और आला हुकाम ने वाजिया किया है कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां ऐसे ही जारी रहेंगी। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते बात करेंगे, ननकाना साहब में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी हैं। जबकि तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के अहकामात पर जिस्तानी मोड़ और बशीर भट्टी रोड पर छापे मारे गए हैं। कार्रवाई के दौरान हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जियों पर एक कुल्फा प्रोडक्शन यूनिट को बंद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जबकि मौके पर मौजूद 80 किलोग्राम नाकिस खोया भी तल्फ कर दिया गया। एक और कार्रवाई में सप्लायर गाड़ी नंबर LES 3088 के जरिए सप्लाई किया जाने वाला 600 लीटर गैर मयारी दूध भी पकड़ लिया गया है। जबकि फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध और खोए के सैंपल लेबोरेटरी टेस्ट में फेल होने के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मिलावट से पाक पंजाब विजन के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा है कि खुराक में मिलावट और जालसाजी का हर हुर्बा नाकाम बनाया जाएगा। जबकि फूड अथॉरिटी ने शहरियों से अपील की है कि अपने इर्द गिर्द जालसाजी करने वालों की इत्तला फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1223 पर दें। खबर देंगे मलिकवाल से, जहां मलिकवाल में ज़िले इंतजामिया और महकमा ज़राअत तौसी के ज़ेर इंतमाम इंसदाद स्मोक आगाही मुहिम के सिलसिले में नंबरदारान का कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस फालिया में होने वाले कन्वेंशन से डायरेक्टर ज़राअत तौसी गुजरात डिवीजन डॉक्टर इरफानुल्लाह वड़ाइच, असिस्टेंट कमिश्नर फालिया आफ्ताब अशरफ और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मोहम्मद अफजल ने खिताब किया है। डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर इरफानुल्लाह वड़ाइच ने कहा कि फसलों की बाक़ियात जलाने से ज़मीन में मौजूद नामियाती माद और मुफीद जरासीम खत्म होते हैं, जिससे ज़मीन की जरखेज़ी, पैदावारी सलाहियत और फसलों की पैदावार मुतासर होती है। उन्होंने कहा है कि फसलों की बाक़ियात जलाने से धुएं के बाइस फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हुआ और मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। जबकि डायरेक्टर ज़राअत के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने फसलों की बाक़ियात जलाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज ने अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल से निमटने के इक़दाम को हतमी शक्ल देने और हिफाजती इंतजामात के सेफ्टी ऑडिट के लिए सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया। जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल सर्विसेज अब्दुल्ला खान और मुतालिका अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर को हंगामी हालात से निमटने के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। जबकि एमरजेंसी की सूरत में मरीजों की बाहिफाजत इनखला का अमली मुजाहरा भी किया गया। सायरन बजते ही मरीजों और शहरियों को महफूज रास्तों से बाहर निकालने और इनखला के दौरान जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम करने का तरीक़ेकार भी दिखाया
दिखाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि अस्पतालों के तमाम इमरजेंसी रास्ते हर वक्त क्लियर और मुकम्मल तौर पर फ़ौल रखे जाएं। अमले की बाकायदगी से तरबियत और हाजिरी यकीनी बनाई जाए, जबकि फायर सेफ्टी और रेस्क्यू आलात की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी होनी चाहिए। बात करें जलालपुर पीरवाला में जायदाद के तनाज़े पर एक खानदान के अंदर कशीदगी संगीन हो गई। मुतासरा बच्चों के मुताबिक 2 साल कबल उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनकी 75 साला वालदा ने 35 साला लियाकत नामी शख्स से दूसरी शादी कर ली। बच्चों का इल्ज़ाम है कि लियाकत ने मुबैना तौर पर जायदाद के हुसूल की खातिर शादी की, जबकि उनकी वालदा ने बच्चों के हिस्से की ज़मीन नए शौहर के नाम मुंतकिल कर दी। मुतासरीन का मजीद इल्ज़ाम है कि जायदाद के तनाज़े के साथ उन्हें मुबैना तौर पर जानी नुकसान का भी खदशा है। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से मामले का फौरी नोटिस लेने, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनके कानूनी हक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। बुरेवाला के नवाही गांव का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जदीद तालीमी सहूलियात और बेहतरीन इंतजामात के बाइस सूबे भर में एक मुनफरिद मिसाल बन गया है। स्कूल में अपनी मदद आपके तहत 1700 पौधे लगाकर शादाब और सेहतमंद माहौल फराहम किया गया, जबकि तलबा के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम्स और प्रोजेक्टर समेत जदीद सहूलियात भी दस्तयाब हैं। स्कूल की तालीमी सहूलियात और इंतजामात का जायजा लेने के लिए सदर सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड ने वफ्द के हमरा खुसूसी दौरा किया, जबकि वफ्द में जनरल सेक्रेटरी सैयद साजिद हुसैन नकवी, मलिक तालिब हुसैन और नज़ाकत अली एडवोकेट शामिल थे। सहाफ़ती वफ़द ने स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली तौर पर मुआयना किया और यतीमों मुस्तहिक बच्चों में मुफ्त स्कूल बैग्स, कॉपियाँ और डायरियाँ भी तकसीम की। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों को फायर सेफ्टी क़वानीन, क़वाइद व ज़वाबित और PHC के मुकर्ररा मयार पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की है। मरासिल में अस्पतालों को फैसिलिटी मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल से मुतालिक हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने, जबकि एमरजेंसी कोडिंग सिस्टम बिलखुसूस कोड रीड नाफिज करने की हिदायत की गई है। PHC ने अस्पतालों में फायर फाइटिंग आलात, एमरजेंसी रास्तों और नक्शों समेत इमारत के फिटनेस सर्टिफिकेट्स की दस्तयाबी यकीन बनाने पर भी जोर दिया है। खानेवाल में थाना सदर कबीरवाला पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दानिश रफदानी गैंग के 2 मुबैना अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबिद की हिदायत पर थाना सदर कबीरवाला पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ अहम कार्रवाई की, जबकि पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दानिश रफदानी गैंग में मुलविस 2 मुबैना मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। झेलम में DHQ अस्पताल के सफाई वर्कर्स तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज हो गए हैं। दर्जनों मर्द और खवातीन सफाई वर्कर्स ने DC ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज किया और कई घंटों तक इंसाफ के लिए मौजूद रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसके बायस घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने DC झेलम की गाड़ी भी रोक ली, ताहम पुलिस ने मुदाखलत करके गाड़ी को बाहिफाजत निकाल लिया। लेस्को हेडक्वार्टर में साल 2025-26 के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के एजाज़ में तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट ने तारीफ़ इस्नाद तकसीम की। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक राय मोहम्मद असगर, अब्बास अली, चौधरी निसार सरवर, जाहिद क़य्यूम खोकर, मोहम्मद अहमद सईद, हुमा चीमा, नमान मलही और अहमद नौमान को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ़ इस्नाद दी गई। उस्मान एजाज, राबिया कादिर, सदफ जाहिद, नमान गनी, ज़ैनब बतूल, सैयद अतहर हुसैन, मोहम्मद खालिद और शकील अहमद तारीफ़ी इसनाद हासिल करने वालों में शामिल थे। रुख करेंगे कंदकोट का और बताएं कंदकोट में डिप्टी कमिश्नर आगा शेर जमान की ज़ेर सदारत ज़िला राब्ता कमेटियों के अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जबकि इजलास में ADC, DSPs, असिस्टेंट कमिश्नर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों, खुफिया इदारों और वफाकी और सूबाई महकमों के ज़िले अफसरान ने शिरकत की है, जबकि फलाही NGOs के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इजलास में ज़िला सतह पर नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने और गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। गैर कानूनी और नॉन कस्टम पेड अशिया की रोकथाम, तजावुज़ात के खात्मे और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी गौर किया गया, जबकि इजलास में गैर मुल्की अफराद की निशानदही और फलाही NGOs की सरगर्मियों की निगरानी से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आए। डिप्टी कमिश्नर आगा शेर जमान ने अफसरान को ज़िला इंतजामिया के साथ करीबी राबता रखने और गलत प्रोपागेंडे और झूठी खबरों का बरवक्त जवाब देने की हिदायत की, जबकि इजलास में नौजवानों में कौमी शऊर, इत्तेहाद और कायदे आज़म की जदोजहद से मुतालिक आगाही प्रोग्राम्स के इनेकाद पर भी गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर का यह कहना था कि हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती के फ़रोग के लिए मस्बत सरगर्मियाँ इंतहाई अहम हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।